मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार अपने वतन वापस आया था। घर का हर व्यक्ति एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी सना भी थी। मेरी आंखें नेहा को ढूंढने लगी थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर सना को गोद में लिया, वह जोर जोर से रोने लगी। अहमद, उसे मुझे दे दो, आपा की आवाज आई। तो फौरन ही मैंने नेहा का पूछ लिया, नेहा क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। अहमद, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है? हम सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं, तो इसलिए खाना बना रही है। आपा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता सना से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था कि नेहा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे, क्या खाना ज्यादा जरूरी था? नहीं, मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो नेहा पहले ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिलूं, लेकिन नहीं, बस दूर से सलाम किया और वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त मिलने आ रहे थे। नेहा किचन से निकली ही नहीं। कभी किसी को चाय पेश कर रही थी, तो कभी खाना। मुझे लग रहा था जैसे मेरी नेहा कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो कुछ भीड़ कम हुई, सब खाना खाने में लग गए। सोचा नेहा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम ही में लगी है। अभी उठा ही था कि अम्मा ने बुला लिया, अहमद मेरे पास आकर बैठ जाओ। अम्मा, नेहा से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा रोज काम करती है, आज ही करने लगी है तो करने दो ना। ये दूसरी बार था जो नेहा के खिलाफ मेरे दिल में बुराई डाली, काम ना करने का सुनाया। और अब माँ की बात पर मैं चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद अम्मा ठीक ही कह रही होगी। आखिर को वह मेरी माँ है, गलत कैसे हो सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो नेहा से कुछ बात करने का मौका मिला। नेहा, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बोला करती थी ... याद है, पूरा दिन में बस तुम्हें चुप कराया करता था। कभी ऑफिस मुझसे लड़ाई तो कभी मैडम से। नेहा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। नेहा मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी पर बोलने में पूरी तोता सी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन नेहा को कभी नहीं भूला। उसको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। खैर, आखिर वह दिन आ ही गया जब हम एक हो गए थे। बस एक माँ के लिए मैं अपनी शादी पर आ सका। उसके बाद इधर उधर दावत और घूमने फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। अहमद, वह मैं बस। नेहा ने अभी इतना ही कहा था कि सना ने रोना शुरू कर दिया। नेहा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह सना के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। नेहा, यार सना को देखो क्यों रो रही है। सना की मुसलसल आवाज से आखिर में उठ ही गया। नेहा, कहाँ हो यार? नेहा मैं सना को लेकर बाहर आ गया। फिर से नेहा को किचन में पाया। चने कम पड़ गए हैं। नेहा, चने और लाना। अम्मा की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे, सिवाय नेहा के। अम्मा ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। देखो, तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद है। लाओ, सना को मुझे दे दो। तुम आराम से बैठो, मैं उसे देखती हूँ। आज फिर नेहा किचन में थी। खाना अकेली बना रही थी और पूरा खानदान खाने में मसरूफ था। अम्मा तो कह रही थी कि नेहा कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था। फिर यह क्या था? नेहा, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम नेहा का बस एक ही काम था। वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती थी।
मैं समझ चुका था, नेहा इतनी चुप क्यों हो गई है। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो गए, तभी वह चुप चुप सी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती, और मैं खुशी से उसकी उठकर मदद कर देता। आज अम्मा की आवाज़ आई कि नेहा नाश्ता बना दो, सलमा आए हैं। सलमा मेरी बहन का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के पास ही चाचा के घर हुई थी। वह रोज हमारे घर आ जाया करती थी। नेहा की कमर में सख्त दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वह किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि सना अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में लग गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। अहमद दस्तरखान लगवा लें। मैं नेहा के साथ हाँ में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और नेहा की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और नेहा भी सना को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में लग गए। अहमद, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहत पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर दबाव तो नहीं डाल सकती। जी आपा बोले, आपको मालूम है हम सब भाई बहन आपकी और अम्मा की बात को जरूर अहमियत देते हैं। अहमद, तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले कम कर रहे हो। जो आदत तुम आज डालोगे वो कल वही करेगी। वह जो उसके काम है वह उसको करने दिया करो, आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना होगी। सोच लो। आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, नेहा मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो सना को दूध बना देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता था। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वही का होकर रह जाऊं। क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था, उसी हवाले से घर बैठे काम शुरू किया। कंप्यूटर था, मैं नॉर्मल पर बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, कभी गौर ही नहीं किया कि नेहा क्या करती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और नेहा ने फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर चले जाते हैं। वहाँ नेहा नौकरी कर लेगी और मैं घर शिफ्ट करूँगा। आपा से मशवरा किया तो उन्होंने कहा ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाऊं, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़कर जाने को तैयार न थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर लेता और उनको दूसरी जगह पर भिजवाता। नेहा जॉब में मसरूफ रहती थी, बच्चे पढ़ाई में। मैं और मेरा बेटा और मैं घर पर होते थे, लेकिन बेहद मसरूफ। एक दिन नेहा जॉब से आई तो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे रहे। नेहा थोड़ा बीमारी रहने लगी। अब जब तक वह थोड़ा अच्छा महसूस न करती, दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। नेहा रोज कहती कि अहमद मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं रोज काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। मुझे टाइम मिला ना नेहा की बीमारी ठीक हुई, ना ही मालूम मुझे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट के दर्द ने मेरी जान निकाल दी। सिवाय नेहा के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नेहा के साथ ज्यादती कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि नेहा जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब मेरी मदद की बारी आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता। आपा की वह बात कि बीवी की ज्यादा मदद ना करना, वरना सारी जिंदगी ही भारी पड़ेगा, मेरे दिमाग में मौजूद थी। नेहा और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी वह टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना न बनने पर,
और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। नेहा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और मैं खुद को काफी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मेरे बच्चे बेबस हैं और कोई नहीं है। मेरे घर वाले नेहा की रस्में पूरी करके जा चुके हैं, सिवाय नेहा की अम्मी के, और कोई नहीं जो उस वक्त हमारे लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन आते हैं, याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त खराब करते थे। क्यों मेरी आपा ने मुझे यह नहीं कहा कि अहमद अपनी बीवी की मदद क्या करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहद पसंद था। क्यों मैं नेहा को हर दफ़ा गलत कह देता था। बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने नेहा को बदल डाला था। वह नेहा जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। नेहा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो। मुझे तुम्हारे साथ की आदत थी। बस वापस आ जाओ यार। मुझे समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। इसलिए खाना बनाना घर के कामों में नहीं होता और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ, फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। नेहा तुम सच कहती थी कि अहमद मर्द ही क्यों थकता है। आखिर औरत क्यों नहीं थकती। उसे उसकी इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके। मैं अपने सब भाइयों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ जो तुम्हारी बीवियों को पसंद है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवियाँ जवान और हसीन रहें, तो उनकी तारीफ क्या करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी बीवियाँ जल्द बीमार और बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। और एक बात बहुत अहम है, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभालना होता है। उसकी मजबूरी समझें।